इसी क्रम में ललित कुमार बिट्टू जी से भी बात करते हैं। ललित सिंह बिट्टू जी से क्या लगता है आपको, पार्टी में युवा का जो अभियान चला रहे हैं आप लोग, युवा जुड़ेंगे और 2022 के लिए अच्छा साबित होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि युवाओं का नेता पूरे देश में, पूरे देश के जितना युवा हैं सबसे अधिक पसंद करते हैं माननीय अखिलेश यादव जी को। उसका मुख्य कारण है, अपने उत्तर प्रदेश में देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आई तो उसने सबसे पहला काम किया युवाओं को दबाने का। उसके लिए छात्र संघ का चुनाव उन्होंने बंद करा दिया, जबकि राजनीति में पूरा देश ही मानता है कि छात्र संघ से ही युवा निखरते हैं और राजनीति में नेता पैदा होते हैं। देश के बहुत दिग्गज से दिग्गज नेता छात्र संघ से पैदा हुए। आपने एक बात कही कि ये सरकार कह रही है कि माननीय अखिलेश जी के सरकार में गुंडे ज़्यादा होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री इस प्रदेश के हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, दोनों में मिला लीजिए वर्तमान मुख्यमंत्री पे कितने मुकदमे हैं और माननीय अखिलेश जी यादव जी पे एक भी मुकदमा नहीं है। इस सरकार ने गलत तरीके से 2-4 मुकदमा कराने का काम किया। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुंडों की सरकार किसकी है। आपने जिला पंचायत चुनाव में देखा होगा, जहां 2 जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुने गए, वहां उनका जिला अध्यक्ष बना है। आपने मऊ में देखने का काम किया, बलिया ने हम लोगों के जिला पंचायत सदस्यों के ऊपर मुकदमा, घर ढहाने से लेके जितना इस सरकार के पास यंत्र है वो उतना उपयोग करके ये सरकार हटाने का काम कर ली रही है। जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत इस सरकार में समाजवादी पार्टी के साथ काफ़ी दबाने का काम किया गया, तो क्या लगता है 2022 के चुनाव में भी यही रणनीति रही तो फिर आप लोग सरकार कैसे बनाएंगे? देखिए, सरकार जनता बनाती है, सरकार नेता नहीं बनाती, और जनता इस सरकार से पूरी तरह ऊब चुकी है। इस सरकार में माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी बस ये एक चीज़ बता दें कि 4.5 साल के कार्यकाल में 2-3 दिन पहले उन्होंने अपना कार्यकाल बता रहे थे। मऊ जनपद में एक भी काम उनका हुआ है क्या? बलिया जनपद में योगी जी सरकार, बीजेपी सरकार की एक भी काम अगर ज़मीन पे कहीं हुआ है तो बता दे। और माननीय अखिलेश यादव जी, आपके बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रही है जिसको लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बनाया, उसमें से जो अखिलेश यादव ने बजट पास किया था उससे 15,000 करोड़ माइनस करके, और बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने उसमें रोड बना दिया। आप ये पूर्वांचल एक्सप्रेस देखिए और जाके लखनऊ एक्सप्रेस देखिए, बहुत बड़ा अंतर है उसमें। और इस सरकार ने, पार्टियों को बड़ा फायदा हुआ है, पर उत्तर प्रदेश अभी भी संघर्ष कर रहा है, इसका रीज़न क्या है? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न जनता 2012 में मामला समझ नहीं पाई। जो देश के सबसे बड़े झूठे हैं वो देश में इस समय सक्रिय हैं, जो देश के सबसे पवित्र जगह लाल किला पे बैठ के और झूठ बोलने का काम करते हैं, वो इतना झूठ बोल दिए कि लोगों को भ्रम हो गया कि नहीं बहुत अच्छी सरकार है। आज 7 साल बीत गई केंद्र सरकार की, महंगाई आपने देखा होगा, डीजल पेट्रोल, सबसे ज़्यादा महंगाई डीजल और पेट्रोल से आती है। गैस सिलेंडर जो हमको 400 में मिलता था अब लगभग 1000 हो गया है। तो जनता भ्रम गई थी, जनता को समझ में नहीं आया, जनता को लगा कि नहीं बहुत अच्छा है सरकार, लेकिन अब वर्तमान में जनता उब चुकी है। आप कहीं भी जाके बात करेंगे तो अब जनता उब चुकी है। ना रोजगार की व्यवस्था है, ना छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, ना पहले फ्री फीस, पूरे प्रदेश में फ्री फीस में एडमिशन कर लिया जाता था, अब सरकार ने उसको हटा दी है। आरक्षण से हमेशा खिलवाड़ होता रहता है, कभी देना है कभी ना देना है। देखिए, हमारे देश में राशन फ्री दिया जाता है, बातें बहुत, भाषण बहुत दिए जाते हैं, सारी चीज़ें दिया जाता है, शिक्षा फ्री क्यों नहीं दी जाती? सबसे बड़ी बात यही है, ये सरकार ये चाहती है कि जितना अशिक्षित लोग रहेंगे उतना उनके साथ, अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम हर मामले को पढ़ेंगे, हर मामले को जानेंगे कि नहीं सरकार हमारे लिए क्या है, हमारा अधिकार क्या है, सरकार से उम्मीद करेंगे। आज 2-3 साल से कॉलेज और स्कूल बंद थी, हर चीज़ बीजेपी का बंगाल में जाके भाषण होता था, महारैली होती, दिखाया जाता था कि महारैली है, उसमें कोरोना नहीं हो रहा है। विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं तो कोरोना हो रही है। सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि ये सरकार चाहती है कि हम शिक्षा से दूर रहें, नौजवान शिक्षा से दूर। अगर नौजवान शिक्षित होगा तो वो रोज़गार मांगेगा, क्योंकि वो अब अपना अधिकार जान जाएगा कि हमारा अधिकार है रोज़गार लेना।
जब हम 1 लाख 1.5 लाख दे के बीएड में एडमिशन, वो सरकारी फीस है, बीएड करेंगे तो हमको ये है कि हम टेट पास कर लिए तो हमको नौकरी चाहिए। तो माननीय मोदी जी ने कहा कि आप पकौड़ी तलिए, पकौड़ी लोग कहाँ से तलेंगे? 200 रुपया करू तेल हो गया। तो ये सरकार बस शिक्षा से दूरी बना के रखने चाहती है पूरे चूँकि सबसे बड़ी दिक्कत है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री। दुर्भाग्य देखिए देश का, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है कि नहीं हम पढ़े लिखे हैं। मोदी जी ने पहले दिया कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज तक अपने लोकसभा में जब पर्चा भरने गए उसमें इंटर तक का उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं जमा किया। हमें चपरासी की नौकरी चाहिए होती है तो बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, हमारे ऊपर मुकदमा भी नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा होने के लिए तो 14-25 मुकदमे हो तो चलेगा, सर्टिफिकेट ना हो तब भी चलेगा। हम एक वोट के लिए एक वोटर एक से 2 जगह वोट नहीं दे सकता, मगर हम 3 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको नहीं लगता कि ये लोगों को गुमराह करने वाली बात चलती है? देखिए सही बात है कि कुछ सिस्टम इस तरह के बनाए गए जो अपने पर लागू ना हो। जैसे अन्ना हजारे जी ने कांग्रेस के सरकार में दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, पूरे विश्व लेवल पे उसका नाम था लोकपाल बिल के लिए। लेकिन जब उसमें मामला ये आया कि उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद विधायक आएंगे, तो उस लोकपाल बिल का जहां शुरू हुआ था वहीं रख दिया गया। अधिकारी आ सकते हैं, नौजवान आ सकता है, अगर कोई नौजवान ठेकेदारी करके या कहीं नौकरी करके 2-4-5 लाख 2-4 करोड़ कमा ले तो वो उस दायरे में आएगा। लेकिन एक विधायक, देश का एक प्रधानमंत्री कई 100 करोड़ रुपए कमा ले तो वो में नहीं आएगा। ये देश का दुर्भाग्य है और इसलिए हम नौजवानों को लड़ना चाहिए। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव ने नौजवानों को आगे किया। नौजवान जो कि अभी बीए में आ रहे हैं वो अपने अधिकारों को जानेंगे, इस छात्र जागरूकता अभियान के तहत वोटर बनेंगे। सबसे ज़रूरी है मतदान करना। जब मतदान करेंगे हम अपने अधिकार को जान जाएंगे कि नहीं इनको हम विधायक नहीं बनाएंगे। ये हम विधायक तो बना देते हैं और ये हम भूल जाते हैं कि यही जनप्रतिनिधि जाके हमारी बात विधानसभा में कहेगा। लेकिन वो विधायक, अब आपके यहाँ विधायक देख लीजिए, आज तक मऊ के किसी भी मुद्दे पे कोई बात विधानसभा में नहीं बोले होंगे। और लोकसभा, दुर्भाग्य देखिए घोसी लोकसभा का, जब से लोकसभा बने हैं लोकसभा सांसद, वो अपनी ये आप ही बताइए कोई बात लोकसभा में जाके कहे हैं तो कहाँ से हम लोगों की भला होगा? तो जेल में है। तो वही तो मामला है, हमने चुन दिया भाई, हमने चुन दिया, लेकिन वो अपनी बात कहना चाहिए ना उनको, जाके अपनी बात जाके कम से कम लोकसभा में वो क्या कहें कि घोसी लोकसभा के इतने लोग बेरोजगार हैं। यहाँ आपके पास कताई मिल है, हमारे यहाँ चीनी मिल है। कताई मिल थी, चीनी मिल रोजगार के लिए कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग रोजगार चीनी मिल से करते थे और कताई मिल से 5 हज़ार रोजगार। आपके यहाँ काटन मिल से कितना बड़ा रोजगार था। लेकिन इस सरकार ने ये कहा है कि रोजगार दिया। माननीय अभी हम 3-4 दिन पहले दिल्ली गए थे, वहाँ योगी जी और मोदी जी का पोस्टर लगा है पूरे दिल्ली में। लगा क्या है, 5.5 लाख नौकरी यूपी सरकार ने दे दी है। और ये प्रचार हो रहा है दिल्ली में। यूपी के बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं। वो रोजगार मानते किसको हैं? मनरेगा को, पकौड़ी तलने वाले को। दुकान पकौड़ी भी कहाँ से तलेंगे? तेल तो 200 रुपया लीटर है। और वो एक चीज़ और, ये छोटे व्यापारी, छोटे ठेकेदार, छोटे लोगों को मारते जा रहे हैं चूँकि धनी बनाना है। अभी वर्तमान देख लीजिए आप, अडानी ग्रुप के एक बंदरगाह पे 9,000 करोड़ का हीरोइन आता है और आपके मीडिया के द्वारा उसको एक दिन बस दिखाया गया। उसके बाद पता नहीं चला कि हीरोइन 5 किलो राशन के साथ बांट दिया गया, या तो मोदी जी के घर चला गया या तो अडानी जी अपने यहाँ रख लिए। वो 9,000 करोड़ का हीरोइन गया कहाँ? कस्टम ने रिलीज किया कि मिला, कहाँ गया वो? इस सरकार से। और सबसे बड़ी देखिए, सबसे बड़ी बात है, विडम्बना है, जो अपने को चौथा स्तंभ देश का कहते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मीडिया बिक चुकी है? एकदम। जब नेता बिक सकता है, मंत्री बिक सकता है, जज साहब बिक सकते हैं, डीएम साहब बिक सकते हैं, अगर मीडिया भी कुछ अगर सेटिंग कर रही है तो उसमें आपत्ति क्या है? भैया देखिए, सबसे बड़ी आप न्याय
और चौथा स्तंभ। देश में लोग भरोसा नहीं, आप बताइए, जब मंत्री जी, करोड़पति मंत्री जी बिक सकते हैं, रात में समाजवादी पार्टी में थे, सुबह में चले जाते हैं बसपा में, जज साहब सेटिंग कर सकते हैं, करोड़ों रुपया उनका खर्चा होता है, डीएम साहब करोड़ों रुपया उनको सरकार खर्चा करते हैं, जो वो बिक सकते हैं। मीडिया ने भी अगर 2-4 पैसे के लिए समझौता कर लिया तो आपत्ति क्या है? आपत्ति नहीं है। आप ये कह रहे हैं हमारे देश के सबसे ईमानदार एक तो न्यायपालिका और दूसरा चौथा स्तंभ है। तो जब हम भरोसा करते हैं, अगर एक तंत्र हमारा फेल हो जाता है तो कम से कम दूसरा तंत्र उसको जागरूक करने का काम करेगा। तो पूरे देश के नौजवान ये तो जाने कि नहीं हमारे देश में युगेंडा की तरह देश में इतने बड़े मात्रा में हीरोइन आया कहाँ से। 10 ग्राम हीरोइन मुंबई में पाया गया, कलकत्ता में 10 ग्राम हीरोइन पाया तो पूरा देश जाना। वो भी एक दिन नहीं जाना, 2-3 महीना जाना कि 10 ग्राम हीरोइन और ड्रग्स मिला है। लेकिन 9,000 करोड़ का ड्रग्स आता है और पूरा देश शांति से निपट जाता है। कुछ ना कुछ देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होने वाला है। जैसे वर्तमान में सरकार सब कुछ बेच रही है, वैसे खुलेआम सड़कों पे हीरोइन बेचने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होना है, ये तय है। क्या लगता है 2022 में सरकार बना पाएंगे आप लोग? 2022 में हमारे मुख्यमंत्री ने 351 प्लस का नारा दिया है और उसको सक्रिय करने के लिए हम नौजवान, पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान माननीय अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है और उस धारा पे काम भी हो रहा है। बस जनता जाग चुकी है। आप उठा के देखिए, जनता जाग चुकी है। जनता 5 किलो राशन से घर नहीं चलता है, उसके बाद तेल खरीदना पड़ता है, मसाला खरीदना पड़ता है। मोदी जी ने कहा 5 किलो राशन सबको फ्री दे दिया। 5 किलो राशन दे के और 1 लीटर पेट्रोल पे आपने 40 से 50 रुपया अधिक लिया। अब उससे अधिक देश के लिए दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। पर सरकार बन जाती है और आप सत्ता में आ जाते हैं, पूर्वांचल के लिए क्या मांगे रखेंगे आप, मऊ बलिया आजमगढ़ के लिए, क्योंकि अभी भी उपेक्षा का शिकार है ये पूर्वांचल? देखिए, सबसे पहले हम आपसे यही बार बार बता रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने, जैसे अमेरिका ने कहा, जैसे मेरा क्या होता है ना कि मैं जब भी लखनऊ घूमने जाता हूँ, नोएडा घूमने जाता हूँ, तो यहाँ पे 2 लोगों ने जम के काम किया, मायावती जी ने भी किया है और सपा समाजवादी पार्टी सरकार में भी खूब लगाए गए। पूर्वांचल कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या लगता है अगर सरकार बनेगी तो आप मांगे कौन सी होंगी आपके पूर्वांचल के लिए? पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ी मांग है, पहले तो रोड बन गया। जब रोड बनेगा तो विकास शुरू हो जाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, उसके पास हर 50 किलोमीटर के बाद एक मंडी बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने एमबी में दिया था, उसको बनाने के लिए। उससे यहाँ के किसानों को सबसे बड़ा लाभ मिलता है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने मेडिकल कॉलेज देने का, पूर्वांचल देखिए पिछड़ा आप कह रहे हैं, आपके बगल में मेडिकल कॉलेज है आजमगढ़, और अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज सरकार आएगी तो तुरंत मेडिकल कॉलेज बनेंगे। हम लोग सबसे अधिक पिछड़े हैं तो मेडिकल सबसे बड़ी बात। तो इसके लिए अब ये योगी जी ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज हर जिले में बन गया है। अब आप बता दीजिए मऊ में कहाँ मेडिकल कॉलेज है? आपने कुछ दिन पहले 1 महीना पहले पढ़ा होगा, एम्स गोरखपुर में, एम्स के मरीज जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। एम्स द्वारा मरीज को रेफर किया गया जिला अस्पताल में। अब देश की विडंबना देखिए और लोगों का सोच देखिए कि लोग कहाँ तक हैं। हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सबसे अधिक अगर काम होगा तो इस वर्ष पूर्वांचल में होगा, सबसे अधिक विकास पूर्वांचल में होगा। आपने कल अगर उनका न्यूज़ सुना होगा तो उन्होंने माननीय बलराम यादव जी के पास कहा कि पूर्वांचल अभी पिछड़ा है, हमारी सरकार 22 में आती है तो सबसे पहला बजट पूर्वांचल के लिए आएगा। ये थे ललित सिंह बिट्टू जी। अब देखने को ये है कि जागरूकता अभियान से लोगों को ये लोग जागरूक कर रहे हैं और देखने वाली बात ये होगी कि 2022 के लिए समाजवादी पार्टी का क्या मंथन होता है। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।